Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं बोर्ड क्वेश्चंस की। पिछले भाग में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स और उसके क्वेश्चंस किए थे। आज वहीं से हम कंटिन्यू रखेंगे और क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के, है ना। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हमें टाइम निकालना था कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी थी और वो कुछ समय बाद इतनी हो जाती थी तो कितने टाइम में ये हुआ होगा। ये हमने इसी तरीके से क्वेश्चन किया था। आज अगला क्वेश्चन है, उसको करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय What do you understand by rate law? What do you understand by rate law and rate constant of a reaction? And rate constant. What do you understand by rate law and rate constant of a reaction? Rate constant of a reaction. Identify the order of reaction. Identify the order of reaction. Identify the order of reaction. The unit of its rate constant. Identify the order of a reaction if the units of its rate constant, if the units of its rate constant, if the units of its rate constant, ठीक है। फर्स्ट आपको दिया है लीटर इनवर्स, मोल, सेकंड इनवर्स, और सेकंड दिया है लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपके आया था ऑल इंडिया 2011 में। ठीक है, ऑल इंडिया 2011 में क्वेश्चन आया था। आपको बताना है रेट लॉ होता क्या है और रेट कांस्टेंट क्या होता है। आपको ऑर्डर बताना है रिएक्शन का। अगर आपके पास रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको दी है इतनी इतनी, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पूछा था रेट लॉ के बारे में, है ना, रेट लॉ के बारे में एंड रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन और रेट लॉ के बारे में, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, है ना, और उसी को, है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, rate of a reaction is directly proportional, rate of reaction is directly proportional, rate of reaction is directly proportional to the concentration, to the concentration of reactants, to the concentration of reactants. Rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. Suppose आपके पास ये है A plus B gives product, A plus B क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा R, है ना, वो प्रोपोर्शनल होगा A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन के बराबर। ठीक है,
और R जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटा दें तो K आता है K A और B, है ना। यही आपके पास क्या है, रेट लॉ है, इसी को हम रेट लॉ कहते हैं। R इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वेयर K आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। K क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये आपका रेट कांस्टेंट। तो हमें ये पूछा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है ना, रेट लॉ क्या होता है, तो इस एक्सप्रेशन को हम रेट लॉ बोलते हैं कि आपका रेट कांस्टेंट है। उसके बाद बच्चों हमें क्या दी है, हमें यूनिट्स दी है रेट कांस्टेंट की, और बताना है कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है ना, कौन सा ऑर्डर है, हमें यूनिट्स दी है। तो पहली यूनिट हमको दी है आपका लीटर इनवर्स मोल, ठीक है, सेकंड इनवर्स। पहली यूनिट हमें ये दी है लीटर इनवर्स मोल सेकंड इनवर्स। तो ये आपकी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो, हमें ऑर्डर बताना था यूनिट देख के, रेट कांस्टेंट यूनिट देख के हमें बताना था कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है ना। कल आपको मैंने एक्सप्रेशन बताया था, एक्सप्रेशन क्या था, K इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की होल पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे आप n की जगह जीरो पुट करके देखिए, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर मान रहे हैं इसको। मोल अपॉन लीटर 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो K इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की पावर 1, तो कितना हो जाएगा, मोल की पावर 1 अपॉन लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। तो लीटर को आप ऊपर भेजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आए, देखिए जो यूनिट हमें दी है वही आई। तो इसका मतलब हमने करेक्ट किया है कि आपके पास ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर बताना था, रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के हमें ऑर्डर बताना था, ठीक है ना। दूसरी जो हमें यूनिट दी है वो हमें क्या दी है, लीटर, दूसरा हमको क्या दिया है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स दी है। तो ये बच्चों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, वापस हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमको पता है, K इक्वल टू मोल अपॉन लीटर की होल पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो आप अगर n की जगह 2 पुट करें, क्योंकि हम इसे सेकंड ऑर्डर एज्यूम कर रहे हैं, तो मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो K इक्वल टू आपके पास मोल अपॉन लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। तो K इक्वल टू मोल की पावर -1 अपॉन लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो लीटर इनवर्स को आप ऊपर लेके जाइए, तो मोल इनवर्स, ठीक है, लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए ये यूनिट हमको दे रखी है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी दैट मीन्स ये आपकी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, है ना। तो इस तरीके से आपको ये दिया होगा और आपको ऐसे इजीली फाइंड आउट करना है। मतलब आपको अगर एक्सप्रेशन पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, है ना, इस तरीके से। तो आई होगी बात आपको समझ में किस तरीके से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। The thermal decomposition, the thermal decomposition thermal decomposition of HCO2 H thermal decomposition of HCO2H is a first order reaction, is a first order reaction is a first order reaction with a rate constant, with a rate constant with a rate constant of 2.4 into 10 raised to the power -3 second inverse at a certain temperature. At a certain temperature
temperature at a certain temperature, calculate how long will it take calculate how long will it take for 3/4 of initial quantity of CO2H to decompose, ठीक है ना। अच्छा, आपको दिया है log 0.25 की वैल्यू दी है, log 0.25 की वैल्यू आपको दी है 0.6021, ठीक है। ये दिया आपको log 0.25 0.6021 आपको दिया है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, वो बोल रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ HCO2H का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको बताइए, के की वैल्यू दी है, रेट कांस्टेंट की, कोई सर्टेन टेम्परेचर में हो रहा है, कितना टाइम लगेगा 3/4 होने में, इनिशियल क्वांटिटी का 3/4 होने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो पहले जो हमें चीजें दी हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। एक तो हमें के दिया है, कितना दिया है के कितना दिया हमें, फिर हमको दिया है 2.4 इंटू 10⁻³ ये हमको के दिया है ना। ये हमको क्या दिया है बच्चों, के दिया है। अब हम मान लीजिए सपोज इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन ए होती है, वो हमारे पास 1 थी, है ना। तो आपके पास कुछ समय बाद कंसंट्रेशन 3/4 हो जाती है, तो एक का आप 3/4 करोगे 3/4, है ना। 3/4 करोगे तो एक का 3/4 कितना हो जाएगा, 1 का आप 3/4 कर लो, तो 1 का 3/4 कितना हो गया 0.75, 1 का 3/4 आपके पास 0.75 हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू, ठीक है ना, 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है। तो T हमें निकालना है इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू हमें कितनी दी है 2.4 इंटू 10⁻³ ठीक है। लॉग ए इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है 1 है, अपॉन 1 ए माइनस एक्स कितना हमारे पास 0.75 वो, है ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास 2.303 होल अपॉन 2.4 इंटू 10⁻³ लॉग 1 अपॉन 1 में से 0.75 गया, कितना बचता है 0.75, है ना। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ठीक है ना। तो 0.25 है ना, कितना आ जाएगा हमारे पास 0.25 आ जाएगा, ठीक है ना। 0.25 तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 0.25, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। 1 में से 0.75 गया तो हमारे पास कितना बचा 0.25, ऊपर 1 है, नीचे हमारे पास क्या है 0.25 है, ठीक है ना। इतना हमारे पास आ गया, आगे कैलकुलेट करो, ठीक है ना। T इज इक्वल टू 2.303 होल अपॉन 2.4 इंटू 10⁻³ अब आप देखो log A अपॉन B बन रहा है नीचे, पीछे आप देखोगे log 1 अपॉन log 0.25, log A अपॉन B कितना होता है log A माइनस B हो जाएगा, है ना। log A माइनस B तो log 1 माइनस log 0.25 हो जाएगा, ठीक है ना, log 0.25। तो T की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2.303 होल अपॉन 2.4 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है ना। अच्छा, ये log 1 माइनस log
आपके पास 0.25 इनकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। लॉग टेबल से आप जनरली इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो कि है ना। तो log 1 क्या होता है, आपके पास 0 होता है। log 1 कितना होता है, 0 होता है। दूसरा हमें बताना है log 0.25 0.25 है ना। तो log 0.25 की वैल्यू हमको दे रखी थी कितनी, log 2.5 जो हमको दे रखी थी 0. कितनी 6021 ले लेते हैं हम। बेसिकली माइनस में आती है ना, माइनस में आती है। और यहाँ पे भी हमें वैल्यू दे रखी थी, ये हमें पीछे क्वेश्चन में हमें दी थी log 0.25 की माइनस 0.6021। ठीक है, बस वो वैल्यू हमने पुट करी तो t कितना हो गया हमारे पास 2.303 होल अपॉन 2.4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अच्छा 0 माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया 0.6021 आ गया है ना। चलिए यहाँ से मैं पॉइंट हटाता हूँ, नीचे आपके पास कितने 10⁻³ आ जाएगा। यहाँ से हटाओ तो नीचे 10⁻, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से हटाने पे ऊपर 10⁻1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा है ना, 10 आ जाएगा। तो ये -3 से +3 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बेसिकली क्या बच रहा 2303 अपॉन इंटू 6021 है ना। और नीचे हमारे पास बच रहा 24 इंटू ऊपर से ये कट जाएगा, नीचे 10⁻³ आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आ जाएगा, या हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपके पास ये कैलकुलेट करके। ठीक है, चलो तो इसको आप कैलकुलेट करोगे 2303 मल्टीप्लाई 6021। ठीक है ना, 13866,363। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जा लेता हूँ 10⁻³ को, या एक काम करें इसको ऐसे रहने दो, हम ऐसे कर देते हैं इसको 24 नीचे 3 0 है ना, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय 24123 3 0 से करा हमने डिवाइड, तो हमारे पास कितना आ रहा 577.7 है ना, 577.76 है ना। तो इतना आ रहा आपके, तो t कितना आ गया आपके पास, t इक्वल टू 577.7 सेकेंड। तो इतना टाइम लगेगा इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/4 होने में। कितना समय लग रहा है, लगभग इतना समय लग रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इजिली इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से क्या कर सकते हो, बता सकते हो, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर अ रिएक्शन एक आपको रिएक्शन दी है A प्लस बी, फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी, ये दे रहा आपको P प्रोडक्ट। A प्लस बी से क्या बन रहा है, P बन रहा है। द रेट लॉ इज, द रेट लॉ इज, रेट लॉ आपको दिया है R इक्वल टू K, A की कंसंट्रेशन की पावर हाफ, B की कंसंट्रेशन की पावर 2। दो पहला पूछा है फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला ये पूछा है। दूसरा पूछा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction is found to be, a first order reaction is found to be, first order reaction is found to have, sorry, found to have
is found to have first order reaction is found to have a rate constant. First order reaction is found to have a rate constant. First order reaction is found to have rate constant K equal to 5.5 into 10 raised to the power minus 14 second inverse. Find the half-life of the reaction. Find the half-life of the reaction. ठीक, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, क्या बोला कि एक रिएक्शन आपको दी है, उसका रेट लॉ आपको दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट आपको दिया है, आपको उसकी हाफ लाइफ निकालनी, ठीक है ना। तो रेट लॉ से आप देख लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा। तो रेट लॉ कितना हमको दिया है, पहला पार्ट इसका हमें रेट लॉ दिया है R इक्वल टू के ए टू द पावर हाफ और b का स्क्वायर, ठीक है। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं, n इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। a की कंसंट्रेशन हाफ है और b की कंसंट्रेशन क्या है, 2 है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 2 एलसीएम ले लीजिए प्लस इतना, ये आपके पास 1 2 2 2 4, कितना हो जाएगा 5, यानी कितना आ जाएगा 6/2 यानी 3, है ना। 1/2 प्लस 2 आप एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 5 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना। कौन सी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ये है, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ हमने पहला पार्ट निकालना, पहला पार्ट आपने बताना था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो थर्ड ऑर्डर है। दूसरा आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के दिया है और आपको हाफ लाइफ बतानी है। तो कल ही हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो टी हाफ होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए कि हम बताते हैं कि जो फॉर्मूला है टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन ए का यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई जिक्र है ही नहीं, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट। हमें टी हाफ बताना है कि इसका टी हाफ कितना होगा, फॉर्मूला में आप पुट कर लो 0.693 अपॉन के की वैल्यू हमको कितनी दी है, के की वैल्यू दी है हमें 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14, 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ठीक है ना। यहाँ से आप डेसिमल हटाओ, नीचे 10 की पावर 3, यहाँ से हटाओ तो 10 की पावर 1, है ना। तो टी हाफ आपके पास आ जाएगा 693 डिवाइडेड बाय 55, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास इस 1 से 3 कटेगा, नीचे बचेगा 2, 10 की पावर माइनस 14 प्लस 2 10 की पावर माइनस 12, ऊपर जाके 10 की पावर 12 आ जाएगा। अब 693 को 55 से डिवाइड कर लो, 693 डिवाइडेड बाय 55 कितना होता है, तो ये आपके पास आएगा 693 डिवाइडेड बाय 55, ठीक है, आ जाएगा 12.6, कितना 12.6 इंटू 10 की पावर 12 सेकेंड। तो इसका जो टी हाफ है इतना है, ठीक है ना। इसका टी हाफ कितना आ रहा आपके पास 12.6 इंटू 10 की पावर आपका 12। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि डेसिमल पहले डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी इधर आना चाहिए, है ना। तो 1.26 हो जाएगा। आपको पता है कि जब डेसिमल को आप टुवर्ड्स राइट लेके जाते हैं तो पावर ऐड होती है, 10 की पावर 12 से कितना हो जाएगा 10 की पावर 13 सेकंड हो जाएगा। तो टी हाफ कितना, हाफ लाइफ कितनी है इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो आपको सैंपल दिया है 1.26 इंटू 10 की पावर 13 सेकंड है ना। इतने देर में उसका क्या हो जाएगा टी हाफ
वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में कि इस तरीके से कैसे आपने क्वेश्चन किया है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। रेट कांस्टेंट K for a first order reaction has been found to be rate constant for a first order reaction has been found to be 2.54 into 10 की power -3 second inverse. Calculate its 3/4 life. Calculate its 3/4 life. Calculate its 3/4 life. आपको 3/4 लाइफ बतानी है। आपको log 4 की वैल्यू दी है इन्होंने, log 4 दिया है 0.6020 दिया। ये आया था कंपार्टमेंट 2013 में। ठीक है, 2013 कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन समझ आया होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको के की वैल्यू दी है, आपको उसका 3/4 लाइफ बताने की, भाई 3/4 लाइफ कितनी होगी, है ना। 3/4 लाइफ के बारे में बताना है, कितनी निकलेगी 3/4 लाइफ। ठीक, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो 3/4 लाइफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3/4 समझ रहे हैं आप। 3/4 क्या हुआ, ठीक है ना। 3/4 आपका किस तरीके से आ जाएगा वो आपको बताना है, कि कैलकुलेट 3/4 लाइफ के बारे में आपको बताना है ना। तो हमने कहा भाई अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है 1 है ना, तो आपको 3/4 लाइफ बतानी कि 3/4 कितनी हो जाएगी, 3/4 में कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो इसका अगर आप 3/4 निकालोगे तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये 3/4 आपको निकालनी है, तो 3/4 कितनी हो जाएगी आपके पास 2.303 होल अपॉन के log 4, है ना, आ जाएगी ऐसे log 4। ठीक है ना, 3/4 हो रही है। ठीक है ना, आपके पास कितनी आ जाएगी 3/4, इतना आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर आप 3/4 निकालो तो इतना आ जाएगा 2.303 के अपॉन log 4, है ना। तो 2.303 के आपको कितना दिया है 2.54 इंटू 10 की पावर -3, और log 4 की वैल्यू आपको पता है 0.6020 होती है। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लो आप। यहाँ से हटाओ आप, नीचे 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हटाओ तो 2 0, यहाँ से 4 0। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आपके पास क्या बचेगा कैलकुलेट करने के लिए, हमारे पास 2303 है ना, इंटू 6020, तो 1386460 डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा 254, है ना, और नीचे 4 0, 1 2 3 4 0, और ऊपर 2 0 और है। इस तरीके से कुछ आ रहा है। ठीक है ना, तो कितना आ रहा है 13864060030 डिवाइडेड बाय 254 1 2 3 4, है ना, 545.8, कितना 545.8 सेकेंड, है ना, कितना है 545.8 सेकेंड। तो इसकी जो 3/4 लाइफ है वो कितनी हो जाएगी 545.8 सेकेंड, है ना। इतनी सेकेंड हम बता देंगे कि इसकी हाफ लाइफ इतनी निकल जाएगी। ठीक है, समझ आया आपको। कि रेट कांस्टेंट क्या दिया था हमें दिया था
रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी थी, आपको 3/4 लाइफ बतानी है कि 3/4 लाइफ आपकी कितनी है ना। 3/4 आपको बताना है। स्टार्टिंग में आपकी 1 रही होगी तो 3/4 आपका, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेसिकली टाइम का, वो कितना होता है, होता है 2.303 के लॉग ए माइनस आपका ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही तो होता है ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है ना, ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो अब हमें दिया कितना, 3/4 दिया है, आपको 3/4 निकालना है ना। तो हमने कहा भाई 3/4 कैसे निकलेगा, कि आपके पास ये हमने पुट करी वैल्यूज, तो हमारे पास लगभग ये आपके पास आया 2.303 अपॉन के लॉग 4, ठीक है ना। ठीक, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि कैसे आपने 3/4 लाइफ निकालनी है, ठीक है ना। अब आपको इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली में आया कैसे होगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई अगर बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि फॉर्मूला क्या है, 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स आपके पास फॉर्मूला है ना। तो वो बोल रहा 3/4 हो गया, इनिशियल का कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो अगर इनिशियल सपोज कितना है, 1 है, 1 माइनस 3/4, ठीक है ना। अब 1 माइनस 3/4 आप करोगे तो कितना बैठेगा यहाँ पर, इधर लेके जा रहा हूं मैं, आपके पास आ जाएगा t इक्वल टू 2.303 अपॉन के। अब आप देख पा रहे हो कि log 1 अपॉन नीचे आप कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 है ना, 4 ऊपर चले जाएगा, t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, अब 4 माइनस 3 1 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 4 आ जाएगा। यही वो आपके पास ये जो हमने लिखा डायरेक्ट, वो यही लिखा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने और क्वेश्चन किए केमिकल काइनेटिक्स के, मेरे ख्याल से समझ में आएंगे आपको। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।